नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइकोलॉजी की 9वीं क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारे विकास के सिद्धांत चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जो आपका रीट का साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो आपका रेगुलर चल रहा है। तो विकास के सिद्धांतों में अगला हमारा आता है वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इन दोनों ही सिद्धांतों के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और लगातार इसी तरीके से रीट की जो तैयारी के नोट्स हैं या जो क्लासेस हैं या टेस्ट सीरीज़ हैं आप लोग ज्वाइन करते रहिए उनको। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर सब एक बार ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम की। आप लोग अगर शिक्षा मनोविज्ञान की चाहिए आपको नोट्स तो 51 रुपीज़ और इसकी टेस्ट सीरीज़ 45 में एप्लीकेशन पर मिलेगी। और ये वाली आपको व्हाट्सएप पे प्रिंट के लिए शेयर की जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें ईबीएस की तो ईबीएस का भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो खुराना क्लासेस है, फटाफट से डाउनलोड कीजिएगा और अपनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा। ठीक है भाई, अब हम आते हैं हमारे पहला जो सिद्धांत है वो है साथियों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेव वाइगोस्की का। आप लोगों को पता है वाइगोस्की का योगदान अधिगम का सिद्धांत और पढ़ा होगा आपने, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। वहीं पर हम विकास में भी पढ़ेंगे। संज्ञानवादी के साथियों ध्यान रखना, वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों ही मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी हैं। ठीक है, वाइगोस्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक पक्ष पर सामाजिक कारक व भाषा का प्रभाव अधिक पड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट यही है। वाइगोस्की ने किस बात पर जोर दिया कि बच्चा जो सीखता है समाज के द्वारा सीखता है, समाज के लोगों का अनुकरण करके सीखता है, उस पर समाज की भाषा का प्रभाव अधिक बढ़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहेंगे, इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ रचनावाद सिद्धांत भी कहेंगे। इसके दोनों नाम याद रख रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। यानी इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन जो है हमारी, यानी कि अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न होता है ये। ठीक है भाई, अर्थात एक कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। क्या बताया लेव वाइगोस्की ने कि बालक का जो विकास होता है वे बड़े बड़े लोगों के साथ, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करने के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से वो देख करके सीख जाता है। जिस तरीके से अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि बच्चा समाज में अनुकरण के द्वारा सीखता है, उसी प्रकार से लेव वाइगोस्की ने भी बताया था कि बच्चा समाज में रह करके सामाजिक कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्ति करके वो सीखता है। इस सिद्धांत को लेव वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी कहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी ZPD थ्योरी जो है साथियों इन्हीं के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे उन्होंने बताया कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इतना छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट था लेव वाइगोस्की का। बाकी का जो हम पढ़ेंगे अधिगम की दूसरे नंबर की यूनिट है, वहाँ पर इसका पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इतना ही आपको पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। अब हम बात करते हैं साथियों, देखिएगा नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत साथियों जीन पियाजे ने भी दिया था। ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया था। इसको मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई इसके अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना
आवश्यक है। बच्चे का अगर नैतिक विकास समझना है तो बच्चा किस प्रकार के तर्क करेगा, किस तरीके से चिंतन करता है, इन सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। इस आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई और ये 6 अवस्थाएं आप लोगों को याद रखनी है मेरे दोस्तों। इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों पर डिवाइड किया गया था। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है, ध्यान रखना आप लोग। प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं होती है, तो 6 अवस्थाएं हो गई। स्तर कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात करते हैं इन 3 स्तरों की। पहला जो स्तर था, अब प्रश्न यहीं से बनता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला स्तर बताया था पूर्व परंपरागत स्तर। इसका इंग्लिश में भी आपको टर्म याद रखना है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। कहाँ से होती है, 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के मध्य में। अच्छे से याद रखना, पूर्व परंपरागत स्तर पहला है। इसको अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ही दे दी जाती है। अगर उम्र पूछी जाए तो 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार क्या होता है, बाहरी घटना होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में जो पहला स्तर है वो किस पर आधारित है, तो बाहरी घटनाओं पर आधारित है। वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही तथा किसी को गलत, किसी को उचित तो किसी को अनुचित बताता है। इस स्तर में भी 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंडकारिता की अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था या फिर अदला बदली की अवस्था भी इसे कहेंगे। इनके अथवा में नाम जरूर याद रखना। अहंकार की अवस्था को हम अदला बदली की अवस्था भी कह सकते हैं। तो मेरे साथियों, एक बार आप लोग पहले स्टेज को फिर से पढ़ेंगे। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उम्र 4 वर्ष से लेकर के 4 से 10 वर्ष होती है। इन्होंने तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना बताया पहले स्तर के अंदर, ठीक है। और इसकी 2 अवस्थाएं हैं इस स्तर पर। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, या इसे हम अदला बदली की अवस्था भी कह सकते हैं। कल समझ में आ गया होगा। दूसरा स्तर इन्होंने बताया था परंपरागत स्तर। इसको हम कन्वेंशनल स्टेज भी कहेंगे और यह होती है 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के मध्य में। आया समझ में। इस अवस्था में उन्होंने तर्क और चिंतन का आधार क्या बताया, सामाजिक बताया। समाज को तर्क और चिंतन का आधार बताया परंपरागत स्तर में। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं साथियों, ध्यान रखना आप लोग। इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है, प्रशंसा की अवस्था, इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी कह सकते हैं। देखो एग्जाम में ये भी शब्द मिल सकता है आपको या फिर ये भी शब्द मिल सकता है, ये एक ही बात है। प्रशंसा की अवस्था कह सकते हैं, चाहे उत्तम लड़का या लड़की की अवस्था कहते हैं। ये हमारी दूसरे स्तर की पहली अवस्था है। उसके बाद इन्होंने अगली अवस्था बताई थी इसी में, सेकेंड, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो आपको परंपरागत स्तर में 2 अवस्था याद रखनी है, प्रशंसा की अवस्था या उत्तम लड़का लड़की की अवस्था। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। छोटी सी क्लासें हैं, टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इन्होंने तीसरा जो स्तर बताया था वो है पश्च परंपरागत स्तर। इसको कहेंगे अंग्रेजी में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष के बाद होती है। 13+ के बाद कौन सी अवस्था है, पश्च परंपरागत। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब वहाँ पर एग्जाम में होता क्या है कि आपको 3 स्तर ये दे दिए जाएंगे और चौथी स्तर जीन पियाजे के दे दिया जाएगा। तो बताइए निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो आप लोगों को जीन पियाजे की अवस्थाएं भी याद रखनी है। मैंने आपको बताया था जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ाया था तब। तो जीन पियाजे की अवस्थाएं और लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्थाओं में अंतर बहुत है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, प्रश्न ऊपर से ही पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन आप हो जाते हो। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 स्तर आपको याद रखने और 6 अवस्था याद रखनी है। वहाँ पर आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में उसकी 4 अवस्थाओं को याद रखना है। क्लियर।
पश्चिम परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के बाद होती है। इस स्तर में बालक के तर्क और चिंतन का आधार क्या बताया था? विवेक को बताया था। ध्यान रखने, किसको बताया? विवेक को बताया गया था। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था, ध्यान रखेंगे, सामाजिक समझौते की अवस्था, और अंतिम है विवेक की अवस्था यानी सेकंड। तो ये आप लोगों को याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के द्वारा समझाया, और भी इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। वो नैतिक विकास सिद्धांत की वो तीन स्तर अलग है, 6 अवस्थाएं अलग थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार और फिर से डिफाइन किया है पूर्व नैतिक अवस्था। ये होती है साथियों जन्म से लेकर के 2 वर्ष के मध्य। स्व केंद्रित अवस्था ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के मध्य होती है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था ये 7 से 12 वर्ष होती है। और याद रखना, इस तीसरी जो अवस्था है हमारी परंपरागत धारणाओं की अवस्था, इसी अवस्था में बालक का नैतिक विकास व चरित्र विकास प्रारंभ होता है। और चौथी है आधारहीन आरंभ चेतना की अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था ये 13 से 18 वर्ष के मध्य होती है। और इसी अवस्था में किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है, उसे यथार्थता से धरातल से दूर ले जाती है। जो यथार्थ से कहाँ ले जाती है? धरातल की दूर ले जाती है। अब देखेंगे इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो के द्वारा संचालित होता है, जो चौथी अवस्था बताई थी, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को व्यक्ति की हम देवदूत अवस्था भी कहते हैं। देवदूत अवस्था कौन सी हो गई भाई? ध्यान रखना, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था 13 से लेकर के 18 वर्ष के मध्य में। देवदूत अवस्था 5वीं इन्होंने बताई थी। आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था 18 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधार युक्त और तर्क संगत होती है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाती है लॉरेंस कोहलबर्ग से, तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है नैतिक विकास, इसके आपको 3 स्तर याद रखने हैं जिनकी 6 अवस्थाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, इंग्लिश टर्म याद रखनी है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसकी 2 अवस्थाएं, आज्ञा व दंडकारिता की अवस्था और अहंकार की अवस्था, नहीं बदला बदली की अवस्था, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्तर इन्होंने बताया था परंपरागत स्तर या कॉन्वेंशनल स्टेज। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, प्रशंसा की अवस्था अथवा उत्तम लड़का लड़की की अवस्था, और दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरा स्तर है पश्चिम परंपरागत स्तर पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के बाद में। इसमें भी 2 अवस्थाएं, सामाजिक समझौते की अवस्था और जो इसकी अवस्था है दूसरी वो है विवेक की अवस्था। इस तरीके से आप लोगों को ये स्तर आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी के आपकी ये नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्था और एक्स्ट्रा बताई थी, ये भी है पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और 5वीं बताई थी आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था 18 वर्ष के बाद में। तो ये हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत होता है। कल हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को याद रखना साथियों, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था 8वीं क्लास के अंदर, 8वें नंबर की क्लास में, ध्यान रखना उसमें 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के लिए आने की पूरे 100% चांस होते हैं उसको इन दोनों तीनों सिद्धांतों में से। तो आप लोग इनको बारीकी से पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ, और अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए आप लोगों को जो साइकोलॉजी की आपको टेस्ट सीरीज़ दे रखी है एप्लीकेशन पे, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ से आप लोगों को प्रश्न कैसे निकलते हैं, प्रश्न कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, ठीक है ना। और उसमें मैं आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात मैं फिर से एक बार आपको, EVS के आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मंगवा सकते हैं 49 में। EVS
कि अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए तो 45 रुपीज़ में एप्लीकेशन पर मिलेगी, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप अगर रीट प्री का एग्ज़ाम पूरे ऑल सब्जेक्ट की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसका प्राइस 151 रुपये है। वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम के लिए होगी, मतलब एग्ज़ाम तक होगी। ध्यान रखना, उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के 200 मॉक टेस्ट लाइव चल रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है भाई, हर सब्जेक्ट के 40 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, शिक्षण विधियों सहित मिलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और लाइव आपको उसमें मिलेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हर सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।